हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में बात करेंगे कि आखिर मैथ, पॉलिटी और हिस्ट्री ये तीनों चीज़ों की तैयारी कैसे किया जाए और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अंतिम समय में किन टॉपिकों पर मेन ध्यान दे दिया जाए या किन किन चीज़ों को फॉलो किया जाए कि ऑलमोस्ट जो है मैथ में मैक्सिमम क्वेश्चन बन पाए। उसी तरह पॉलिटी का, उसी तरह हिस्ट्री का, सारी बातें करेंगे लोग। सबसे पहले समझते हैं कि मैथ में जो क्वेश्चन आएंगे वो दो तरह से क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन जो रहेगा 1 to 5 के लिए लगभग 16 क्वेश्चन रहेगा, 15 से 16 क्वेश्चन। वही जीएस में जिनका 8 नंबर का जो मैथ होगा उसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा लेवल अप रहेगा 1 to 5 से। याद रखिएगा, दोनों की जो तैयारी जो है अलग अलग तरीके से होती है। दोनों को पढ़ने का तरीका भी अलग है। थोड़ा सा जीएस वालों के लिए लेवल अप करना पड़ेगा। अब रहा कि अंतिम समय में जो मैथ की जो तैयारी जो है ये कैसे किया जाए ताकि जो मैक्सिमम नंबर गेन किया जा सके। देखिए, दो तरह का इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको मैथ में बिल्कुल ही नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है मेरे पास, बहुत सारे लोगों का पर्सनल कॉल भी आता है कि मैथ में एक दो क्वेश्चन के अलावा सारे क्वेश्चन मतलब छूट जाते हैं, बनते नहीं हैं। इस कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि आप सभी को कुछ ना देखने से अलावा, यानी कि आप इस भरोसे में है कि देखा जाएगा मैथ या क्वेश्चन को 8 नंबर जो आएगा या 16 नंबर आएगा, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो क्या किया जा सकता है। अगर इस कंडीशन में अभी तक है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों को इस वीडियो में जैसे बताऊंगा तरीका, उस हिसाब से अगर फॉलो करते हैं तो याद रखिए कम से कम जो है आप सभी 60 से 70% क्वेश्चन को टच जरूर कर जाएंगे। यानी कि 8 में 5-6 नंबर आराम से आ जाएगा। आपका जो 16 नंबर का है, जो 1 to 5 बोले के लिए, यानी 15 से 16 में आप लोग 10-12 तक जरूर पहुंच जाएंगे। इतनी जो कंफर्म आप लोग की तैयारी हो जाएगी। कैसे होगी, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। कुछ ना से तो आपका जो है 10 नंबर, 12 नंबर और 8 में 5 नंबर, 6 नंबर का सही हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो तरीका क्या है, बीपीएससी पीटी में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है ना। वही तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोग को। बीपीएससी पीटी में आप लोग जानते होंगे 10 नंबर का जो मैथ का क्वेश्चन आता है, जिसमें 1-2 रीजनिंग रहता है, बाकी सारे मैथ रहते हैं। उसकी भी तैयारी इसी लेवल से होती है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी का क्वेश्चन उसका सेट बना रहे हैं तो उससे हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या है कि वो समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर सेट बनाने से फ़ायदा क्या है कि नहीं है। या ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से ही रिपीट कर जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन, है ना। लेकिन वो भी क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कहाँ से आते हैं, मैं वो तरीका बता दूं कि बीपीएससी पीटी भी हो और ये भी हो, है ना। सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं वो तरीका मैं बता दूंगा, तो आप सभी को कंफर्म आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इसमें मैथ, पॉलिटी और हिस्ट्री तीनों की बात किया जाएगा और आज की होमवर्क भी आप लोग को इसी में दिया जाएगा, जो कि आप लोग को ग्रुप जो हम लोग का चल रहा है उससे टीआरई ग्रुप वाला में, उसमें आप लोग को प्रतिदिन जो मिलता है वो आज का टास्क मिल जाएगा। ठीक है, तो जो मैथ का है, मैथ में दो तरह का हम लोग समझे लो। एक तो 1 to 5 के लिए और दूसरा जिनका जीएस 8 नंबर के लिए। अब दोनों के लिए मैं टास्क दे रहा हूँ, 1 हफ्ते का टास्क दूंगा। आप लोग 1 हफ्ते में इसको कंटिन्यू करते रहिए। उम्मीद है कि इतना ज़रूर आप लोग को इसमें मैथ में आप लोग को पकड़ हो जाएगा। आप लोग 50 से 60% कन्फर्म बना लीजिएगा। एकदम जिनका कमज़ोर होगा, जो थोड़ा भी बढ़िया पकड़ होगा मैथ में, वो आराम से आप लोग 70%, 80% तक बना सकते हैं लोग। जिनका बहुत तगड़ा नॉलेज होगा मैथ में, वो पूरी की पूरी सही भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समय दीजिएगा, आधा 1 घंटा डेली कीजिएगा तो 1 वीक में आसानी से आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो समझेंगे लोग कैसे मैथ को पढ़ना है। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे ये है 6 क्लास का पहला नंबर चैप्टर, जो कि SCERT बिहार बोर्ड का है। ठीक है, ये आपके पास अगर बुक होगा तो कैसे इसको बुक को पढ़ना है मैं बताऊंगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो मैथ का जो PDF है उसको सेंड किया जाए, या मैथ का जो बुक है उसको सेंड किया जाए। तो मैं आप सभी को ग्रुप में कोशिश करूंगा अपलोड कर देने के लिए। ज़्यादा बच्चों का रिक्वायरमेंट होगा तो अपलोड कर दूंगा, वरना आपके पास अगर ये बुक होगा तो आप लोग इसको पढ़िए। कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे चैप्टर 1 ये निकाले, संख्याओं का समझ। अब इसको क्या करना है, यहाँ इसको देखते आना है। ठीक है, ऊपर में ये भूमिका वगैरह दिया है, इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पर जैसे कि बहुत ईजी जो रहेगा उसको इग्नोर करते चलेंगे कि ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि कौन बड़ी संख्या है, कौन छोटी संख्या है, क्या है। ठीक है, बड़ी छोटी संख्या सारी चीज़ आपको पता है। इसको नीचे आते रहेंगे, जैसे ये अवरोही क्रम एक बार देख लिए, देखने में कितना समय लगेगा आपको, 2-4 सेकंड लगेंगे। और क्या लगेंगे, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सब जानते हैं। इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आप लोग का नाम याद रखना है। याद रखिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लीजिएगा लोग। ठीक है, अब ये चीज़ें जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत लो लेवल का हो गया। अब इसको इग्नोर करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसी तरह यहाँ आते जाएंगे। अब इसमें आगे देखिए बहुत सारी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। अब इसको इसी तरह देखते आएंगे। ठीक है, अब नीचे जब आएंगे, नीचे में आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आइए आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ, इसी चैप्टर में दिखा रहा हूँ। ये पूरी चैप्टर को कंप्लीट आपको देखना है।
अब नीचे में यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है अभ्यास 1, ठीक है, ये उदाहरण उदाहरण 1 दिया है, ये उदाहरण को कंप्लीट बनाना है, उदाहरण 1 बना लेना है, उदाहरण 2 बना लेना है आप लोग को, ठीक है। अब इसमें मान के चलिए कि जैसे यहाँ दिया है कि 4875 के सन्निकट मान, सन्निकट मतलब होता है नियरेस्ट जो वैल्यू होता है, 1000 के नियरेस्ट वैल्यू जो होता है, यानी कि ये 4000 के करीब है, 4875 या 5000 के करीब आपको दिख रहा था, ये है 5000 के करीब में, ठीक है। तो इसको नियरेस्ट वैल्यू कहा जाता है। तो किसके नियरेस्ट पूछ रहा है, 1000 के, 100 के या 10s के, 1s के, ये जिसके भी, यानी हिंदी में उसी बोलेंगे तो 1000 के, सैकड़ा के। अब ये चीज़ें कैसे समझ जाएगा, पूरा उसको पढ़ते आइएगा, पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेगा, आसानी से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ते आइएगा, सारी चीज़ समझ आ जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है 1 to 5 में, खास करके लिए ये ज़रूरी है जानना। अब और नीचे आएंगे तो और देखिए इसी चैप्टर में बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट दिया गया, जैसे यहाँ पर आइए, ये चीज़ें देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है ना, ये जो मान देखेंगे इस पद्धति में अन्य संख्या संगत हिंदू अरबिक संख्याओं के साथ इस प्रकार है। तो ये हिंदू अरबिक संख्याओं के प्रकार जो है, ये 1 को कैसे लिखा जाता है रोमन में, 5 को, 10 को, 50 को, 100 को, 500 को, 1000 को, देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और ये जो है, ये टॉपिक जो दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको जरूर देखिएगा। अब यहाँ से देखिए, पहला ही चैप्टर से आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया और ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना बनती है 1 to 5 वालों के लिए। 6 to 8 वालों में, यानी कि जीएस में तो ना भी पूछे, लेकिन 1 to 5 में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि इसका लेवल उतना हाई नहीं है, लेकिन 1 to 5 के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे आइए, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पूरा ही दिया गया है, और 3 कैसे होगा रोमन में, 8 कैसे होगा, 10 कैसे होगा, या 50, 60, 70, ये सारी चीज़ें दिया गया है। 100 कैसे होगा, इसको कैसे लिखेंगे आप, जो है नया कोई जो डिजिट है, नया जो अंक है, उसको ना बना के इसको भी देख लेंगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डायरेक्ट दे देगा कि 90 को रोमन में या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, या जिसे रोमन पद्धति ये लिखा है, रोमन पद्धति में 80 को कैसे लिखेंगे, या 80 का मान क्या होगा, तो ये देख सकते हो 80 का मान ऐसे होगा, यानी L 50, उसके बाद से 10 10 3 बार कर दिए तो 50 + 30 ये हो गया कितना, 80 हो गया, है कि नहीं है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल में बनाया हुआ कि ये जो इसको 79 को कैसे लिखेंगे, 79 को आप कैसे लिखेंगे, ये रोमन में यहाँ देख सकते हैं ये कितना बड़ा दिया हुआ है। अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ दिया गया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप लोग बुक देखिए, और जहाँ से भी आप तैयारी करते होंगे मैथ को, वो कीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। बुक को एक बार झांकिए, एक बार पन्ना पलट कर देखिए, आप नेट से PDF डाउनलोड कीजिए, आपके पास हो तो उसको फॉलो कीजिए, नहीं है तो हम PDF प्रोवाइड कराएंगे, है ना। लेकिन एक बार जरूर बुक को झांकिए। मैं पहले चैप्टर से आपको दिखा रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मिला। पूरी चैप्टर को, पूरे बुक को जब पढ़िएगा ना 6th क्लास का, तो अच्छा खासा आपको पकड़ मजबूत हो जाएगा, मैथ में बहुत कुछ जान जाएंगे। ये चीज़ें जो दे रहा हूँ, जैसे कि उदाहरण दिया गया है, ये सारे उदाहरण को जितने भी आप लोग चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन नहीं बनाइएगा। जैसे एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन क्या होता है ना, जो अभ्यास रहता है ना, वो अभ्यास के क्वेश्चन, जैसे ये अभ्यास प्रश्नावली 1.3, ये नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाना। आप लोग एग्जाम्पल यानी उदाहरण का क्वेश्चन बनाना है। जैसे ये उदाहरण दिया हुआ था, है ना, सिर्फ उसको देखना है। बहुत ईजी होता है, ईजी होगा तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लगेगा कि हाँ ये ज़रूरी है पढ़ना बनाना, उसको एक बार बनाइएगा। जैसे ये उदाहरण दिया, उदाहरण 1, इसको बनाना है ना, इसको बना लेना है कि 98 कैसे लिखाएगा रोमन में, 79 कैसे लिखाएगा, इसको एक बार देख लेना है, जरूर बनाना है। अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो आगे बढ़ते रहना है, देखते चलना। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो है किताबों को एक बार पूरी पलट कर देखें। ये आपकी ही किताब है, 6th क्लास में आप पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। हर एक बच्चा पढ़ा हुआ है। एक बार आप अपनी किताबों को पलट के देखिए, अलग अलग प्रकाशन का, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि RS अग्रवाल का पढ़ा दीजिए, या देखिए अलग अलग प्रकाशन की किताब जब उठाइएगा ना, तो आपके दिमाग में ये सेट रहेगा, ये भारी दिया हुआ मैथ, अगर आप पे कमज़ोर है मैथ में तो, है ना। और आप अपने किताबों को पढ़िएगा ना, जैसे 6th क्लास का, तो आपका दिमाग बताएगा कि हम बचपन में पढ़े हुए हैं, ये रियल है, ये जो है ये दिमाग ऐसे ही कंट्रोल होता है और दिमाग ऐसे ही काम करता है। ये कंफर्म तरीके से आप याद रखिए। अब अपनी ही किताबों को देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, समझ रहे हो। और अलग अलग प्रकाशन का देखिएगा तो उसमें थोड़ी सी आपको परेशानी महसूस होगी, क्योंकि पहले ही आप डर जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी किताबों को फॉलो करें, उसको एक बार जरूर देखिए। ये 6th क्लास का मैं टास्क आप लोगों को दे रहा हूँ। 6th क्लास जो है पूरी
पूरी एक चैप्टर से लेकर शायद 15 चैप्टर तक है, उसमें हर एक चैप्टर को देख लेना है। बहुत सारे चैप्टर में ऐसे आप लोग को क्या मिलता है, उसको फॉर्मूला मिलेगा, सूत्र जिसको बोलते हैं, फॉर्मूला मिलेगा बहुत सारे चैप्टर में। उस फॉर्मूला को आपको रट लेना है और उसको याद कर देना है। देखिए, ना कुछ पढ़ने से अच्छा है आप भरोसे छोड़ दिए कि देखा जाएगा, उससे अच्छा है कि प्लीज़ एक बार इसको देख ले, इससे फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारा फ़ायदा होगा आप लोगों को। अब उसी तरह यहाँ दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया, प्रयास कीजिए या इन्हें इसको सॉल्व कीजिए। तो ये ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और बनाना नहीं है, जो इसमें दिया है उसको देख के प्रैक्टिस करना है, यानी क्वेश्चन और आंसर सब चीज़ दिया गया, जो समझाया गया है इसमें एक्सप्लेन किया गया चैप्टर में उसको करना है। जैसे और आइए मैं दिखा रहा हूँ आपको, पिछले एग्जाम में पूछा गया था किताबों से कैसे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है जीएस में पूछा गया था, जीएस 8 नंबर का जो आया था ना क्वेश्चन, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर देखिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी तरह का, सिर्फ उसमें 3/2 दिया था और 2/3 दिया था। जैसे 5/8 और 8/5 उल्टा कर दिया, सेम टू सेम इसी तरह दिया था। 3/2 और 2/3, एक को माइनस में था और एक माइनस में नहीं था, ठीक है। अब उससे कोई दिक्कत नहीं, एक माइनस में है, नहीं है माइनस में। इसका तरीका क्या होता है, यहाँ देखिए तरीका, ये है तरीका जो है। अब ये पूरी ही फॉर्मूला दिया हुआ है कि कोई संख्या सेम टू सेम हो, यानी कि यहाँ देखिए ए कर दे, क्या किया, इसको उलट दिया है, दोनों को एक तरह कर दिया। जैसे अगर 3/2 है और पावर में 2 है और यहाँ पर 2/3 है और पावर में जो भी है, मान के चलिए 2 ही पावर में कर दिया, तो ये दोनों को एक जैसे करना है, तो इसको उलट दीजिए। आप इसको भी 3/2 कर दीजिए, लेकिन पावर को माइनस में कर दीजिए, क्योंकि पलटने के बाद पावर पलट जाता। अब दोनों एक जैसा हो जाएगा, यानी ये भी 3/2 ये भी 3/2। तो उस समय क्या होगा, उस कंडीशन में फॉर्मूला लगता है कि दोनों ए है, यानी कि दोनों ए है, दोनों ए है। और पावर मान के चलिए कि दोनों का अलग अलग है, पावर एक का है मान के चलिए 2, एक का मान के चलिए 3 है। मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, ये दोनों 2 ही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर जो है एक हो या अलग हो, अब उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों बट्टा के रूप में था तो उसको कन्वर्ट कर दिए एक तो गुना के रूप में, यानी कि गुना के रूप में, यानी कि दोनों को एक लिख दिए और दोनों ऊपर का पावर जो है जोड़ दिए। ये इस तरह है, इस तरह बहुत सारे फार्मूला है, इसी चैप्टर में आप लोगों को मिलेगा, बहुत सारे फार्मूला आप लोग को देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड, कि कैसे बनाना है, पावर को कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत डिटेल में समझाया गया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को इसको अगर आप देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा खासा इसमें पकड़ हो जाएगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये है 8 क्लास का, और 6, 7, 8 से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे जो कि सीधे सीधे आप लोग को जीएस में भी, और जो कि 1 to 5 वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद था। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। ये जैसे उदाहरण 6 लिखा है, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, आपको बनाना है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक किताब उठाइए, किताबों के अंदर का जो अभ्यास दिया होगा, प्रश्नावली दिया होगा, उसको छोड़ दीजिएगा। जो कि बोलेगा बनाइए उसको छोड़ दीजिएगा। जो कि क्वेश्चन और आंसर दोनों आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे उदाहरण का होता है कि क्वेश्चन और आंसर दोनों दिख रहा है, उसको एक बार सॉल्व कीजिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन उसी पैटर्न पर पूछे, है ना, बिल्कुल वही ना पूछ के वही पैटर्न पर थोड़ा बहुत डिजिट को चेंज करके अंक बदल कर पूछ दे, लेकिन आता है, किताबों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप उसको कृपया एक बार ध्यान दीजिएगा, हमें उम्मीद है कि बन जाएगा। अभी घबराना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अभी सिर्फ 6 क्लास पूरी देख जाइए, क्योंकि 6 क्लास में बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, और ये होगा कि हाँ अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, बढ़िया पकड़ हो जाएगा। ये आपका जो है टीआरई में भी बहुत काम आएगा। आगे समय में किसी और कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। फिलहाल मैं टीआरई की ही बात कर रहा हूँ, टीआरई में ये काम आएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आएगा। ना कुछ करने से बेहतर है कि उसको देखिए। तो 6 क्लास का आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर पीडीएफ नहीं होगा तो बिहार बोर्ड की किताबों को आप एनसीईआरटी किताब को देखें ना देखें वो आपकी मर्जी है, लेकिन बिहार बोर्ड की किताब को मैं ज़्यादा आप लोग को बोलूँगा कि उसको थोड़ा फॉलो कीजिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। तो बिहार बोर्ड के जो मैथ का जो किताब है उस किताब का पीडीएफ नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग के कमेंट बॉक्स में कि उसका पीडीएफ जो है ग्रुप में सेंड कर दीजिए। तो मैं उसको क्या करूँगा, एक साथ पूरे चैप्टर को एक साथ मर्ज करके अटैच करके वो पूरी ही 6 क्लास को मैं अपलोड कर दूँगा, या नेट से मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो, लेकिन कर लेना है बस। तो 6 क्लास को आप लोग 1-2 दिन आपको लोग समय देता हूँ, 2 दिन समय देता हूँ, मैक्सिमम 2 दिन बहुत हो गया, आज और कल, ठीक है। आज और कल 2 दिन पूरे मैथ को आप लोग
छठे क्लास का मैथ का, दोनों को ही, यानी 1 to 5 वाले भी और जीएस जिनका 8 नंबर है दोनों भी, है ना। यही क्वेश्चन आप लोग को किसी भी प्रैक्टिस सेट में देखिएगा ना तो यही क्वेश्चन रहता, अलग नहीं रहता। सारे अभ्यास के क्वेश्चन ही उठा के डाल देते लोग, सारे उदाहरण वाला ही क्वेश्चन उठा कर डाल दिए रखा रहता है उसमें, और आपको लगता है कि हम प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है उसमें। मैं कह रहा हूँ कि इस किताब से फॉलो कीजिएगा ना तो जो क्वेश्चन को नहीं समझ आएगा ना, वो क्वेश्चन के बारे में समझाया हुआ है पूरे डिटेल से, क्योंकि ये बचपन की किताब है। ये आप अब खुद देखेंगे तो इसको अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आएगा, आपका दिमाग भी जानता है कि ये छठा क्लास की किताब है, ये 7वें क्लास का, ये 8वें क्लास का, तो समझ जाइएगा, क्योंकि बचपन में हर कोई पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको किताब से बनाइए, ना कि प्रैक्टिस सेट आप अपना कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। इसको भी देखिएगा, ठीक है, उसको जहाँ से पढ़ना होगा मैथ पढ़िएगा, जिस तरह भी करना होगा कीजिएगा। लेकिन एक बार आप लोग 2 दिन का समय देता हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, लो 6 क्लास पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 7th क्लास का बताया जाएगा, उसके बाद 8 क्लास का किया जाएगा। उसी तरह एक हफ्ते के अंदर में 6, 7, 8 ये तीनों क्लास का मैथ जो है आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है पूरे अभ्यास के साथ में, और बहुत ज़्यादा इजी होगा। उसको छोड़ते चलेंगे कि हाँ चलो इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किताब का एक बार झांक के देखिए। हमें लगता है कि ना किताब पूरी देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ जान गए ये, और आपको लगेगा कि जो 8 नंबर का जो मैथ पूछ रहा है उसमें से तो 5-6 तो यहीं से आ रहा था, है ना। आप बेमतलब के भ्रम में घूम रहे थे कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। आप एक बार देखिए, आपको खुद यकीन हो जाएगा। और 15 नंबर 16 नंबर का जो 1 to 5 पूछ रहा है, आप 6 क्लास, 7th क्लास और 8 क्लास ये 3 क्लास का मैथ को एक बार देख जाइए, एक बार समझ जाइए, किताबों को पलट कर। आप यकीन मानिए आपको खुद पता चल जाएगा कि 10 से 12 क्वेश्चन यही किताबों में से थे, एकदम कंफर्म मिलेगा आपको। वही पैटर्न रहेगा, वही तरीका रहेगा, सिर्फ अंक बदला रहता है ना, तरीका वही रहता है, सब चीज़ वही रहती है। आप देखिए, ठीक है। तो मैथ का इस तरह कीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर में मैथ में पकड़ मजबूत हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो है प्रैक्टिस कर रहती है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैथ में अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, और ये ज़रूरी है, करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये जब देख लीजिएगा ना, उसके अलावा उसके बाद आप लोग बीपीएससी पीटी का जो क्वेश्चन सेट आता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है, चाहे किसी भी प्रकाशन को हो, पूर्वावलोकन होगा, घटना चक्र होगा, या किसी भी प्रकाशन का होगा, बीपीएससी पीटी जो एग्ज़ाम लेता है, जो 10 नंबर का मैथ जो देता है, उस मैथ को उसके बाद बनाइए। तब देखिए आपको बनेगा भी, समझ भी आएगा और प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले किताबों को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सेट को बनाइए। देखिए कितना बढ़िया आपको सेट बनेगा, कितना आपको नॉलेज बढ़ेगा और कितने अच्छे तरीक़े से आप जान पाइएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग मैथ के बारे में समझ गए होंगे कि कैसे करना है मैथ का। अब आते हैं लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए आज का टास्क हो गया कि क्या करना है आप लोग को, है ना। आज और टास्क और देना है, इतना ही नहीं रखना, बहुत सारे टास्क है। आइए आगे देखते हैं लोग। यहाँ पर आएंगे तो ये है पॉलिटिकल साइंस का मेरा पर्सनल अपना नोट्स है, बीपीएससी पीटी का नोट्स है। और ये जो नोट्स है, याद रखिए इस नोट्स से सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। याद रखिएगा कि 1 to 5 में 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 6 क्वेश्चन पूछेगा, 7 क्वेश्चन पूछेगा, उससे मैक्सिमम तो पूछ नहीं सकता है, उससे ज़्यादा क्या पूछेगा 1 to 5 वाले के लिए। ये जो सेट है लगभग, ये जो मतलब नोट्स है, ये 20 पेज का है और ये बहुत पुराना नोट्स है, इसीलिए थोड़ा सा राइटिंग इसमें ख़राब दिखेगा। मैं अगर कहिएगा तो इसको अपने जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उन लोग से इसको फ्रेश लिखवा कर आप लोग को भेज दूंगा, या बोलिएगा कि इसी को भेज दीजिए, ग्रुप में सेंड कर दीजिए, तो वहाँ से आप लोग इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं भी इसको पढ़ाऊँगा आज 3 बजे के करीब में आप लोग का वीडियो आएगा पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें पार्ट 1 करके एक 10 पेज को डिटेल में समझा दूंगा और 10 पेज जो रह जाएगा वो कल समझा दूंगा, ताकि जो है आप लोग का जो है पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। 3 बजे क्यों आएगा? 3 बजे इसलिए आएगा क्योंकि रात में फिर जो है इतिहास का भी वीडियो लाना है, क्योंकि टास्क धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, इतना ही कम नहीं करना है। और जैसे जैसे समय मिलेगा आप लोगों का टास्क बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराते जाऊँगा। दिन में 4-4, 5-5 वीडियो भी आएंगे। तो ये पॉलिटिकल साइंस का कहिएगा तो अभी जो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। राइटिंग थोड़ी इसमें ख़राब है क्योंकि बहुत पहले का लिखा गया और इसको जैसे तैसे इसको नोट किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, और इसमें टॉपिक बाय टॉपिक मैं नोट किया हूँ, जैसे कि भारतीय संविधान के स्रोत जो है ये, और इसका जो देखेंगे ये संविधान की विशेषता जो है, उसके अलावा आपका देखेंगे तो ये संविधान का अनुसूची वगैरह या संविधान का निर्माण कैसे हुआ, सारी चीज़ें इसमें आपको पूरी तरह से कंप्लीट आपको मिलेगा। जैसे ये आप लोग का संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, जैसे मान के चलिए कि अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा का गठन कब किया गया, किस
किस मिशन में किया गया था, कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया, कितने मेंबर थे, वो सारी चीज़ें शॉर्ट नोट्स एक बनाया गया है मोटा मोटी कि आप लोग को वो चीज़ें काम कर जाए, आप लोग समझ आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो अंग्रेज़ों ने क्या किया भारतीय संविधान में, संवैधानिक विकास में अंग्रेज़ों के जितने भी नीति आए, जैसे जितने भी एक्ट आए है ना, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया या पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, वो सारे एक्ट के बारे में डिटेल से बताया गया है। आप लोग को मोटा मोटी चीज़ें हमको लग रहा है कि 1 to 5 के लिए तो इनफ है, बहुत इनफ है। इससे अलावा हमको लग नहीं रहा है कि 1 to 5 में कुछ अलग आएगा। अब रह गया कि हाँ ठीक है कि भाई इससे अलग भी कुछ आ जाए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, उसका भी मेरे पास उपाय है। क्या करेंगे, ये चीज़ें मैं जैसे ही करा दूंगा आप सभी को, तो उसके बाद मैं ये जैसे ही हो जाएगा, यानी आज कल में जैसे ही पॉलिटिकल साइंस आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आज वाले में भी आधा MCQ और कल वाले में भी MCQ आएगा। कौन सा MCQ, ध्यान से देखिए, दिखा देता हूँ आप सभी को। ये देखेंगे यहाँ पर जो है MCQ, जैसे संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, ये क्वेश्चन, संविधान, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो ये जो MCQ है, ये MCQ जो MCQ है, आप सभी इस MCQ को यहाँ पर मैं पढ़ा दूंगा। आज जैसे ही आप लोग का जो 10 पेज पढ़ाऊँगा थ्योरी क्लास का, उसी का यानी कि 50% उसमें से पढ़ाऊंगा, तो 50% आप लोग का ये जो है लगभग जो है 100 पेज है ना। सिर्फ 1 to 5 के लिए बता रहा हूँ कि अभी 6 to 8 के लिए बताऊंगा, 1 to 5 के लिए बता रहा हूँ। 100 पेज है जिसमें इसमें लगभग जो होगा आपको 400 प्लस से जो है MCQ होगा। तो 200 MCQ को आज करा देता हूँ, और आज आधा पार्ट भी थ्योरी प्लस MCQ। 3 बजे करीब में आप लोग को 3-4 बजे करीब एक वीडियो लाऊंगा, और उसमें जो है 3 बजे आ जाएगा, मैं उसको आप लोग को ग्रुप पे बता दूंगा है ना, आ जाएगा उसमें वीडियो। तो उसमें आप लोग को क्या करना है कि आप लोग क्या करना है, तो 400 क्वेश्चन में MCQ में 200 जो है आज मैं आप लोग को करा देता हूँ, और 50% थ्योरी प्लस 50% आपका MCQ, 50% कल, और उसका बाकी जो MCQ बचेगा उसको मैं करा दूंगा आप सभी का। MCQ प्लस थ्योरी से ये दोनों कर लेते हैं तो हमें लग रहा है कि 1 to 5 के लिए बहुत है, इनफ है, इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। उसके अलावा मैं आप लोग को BPC में प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ है उसको प्रैक्टिस करा दूंगा अंतिम समय में। अभी फ़िलहाल 2 दिन ये करा देता हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर वाला भी करा दूंगा। 1 to 5 के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा, आप घबराए नहीं, वो कंफर्म हो जाएगा। 5-6 को जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इससे बाहर नहीं आएगा, इतना श्योर है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, हो जाएगा इसी में, ठीक है। अब रह गया 6 to 8 वालों के लिए या 9-10 वालों के लिए जिनका 40 नंबर का पॉलिटिकल साइंस है। तो मैं कई बार बोला हूँ कि 40 नंबर पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे पास जो है MCQ में 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास का तीनों क्लास के MCQ है। लगभग 200 से ज़्यादा पेज है, जिसमें आप लोगों को टोटल जो क्वेश्चन है 1000 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा मैं जो है थ्योरी प्लस MCQ नहीं करा सकता हूँ, जो सीधा बात है, मैं बता रहा हूँ आप सभी से है ना। आप लोगों से भले इसके लिए क्षमा चाहिए, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस आप लोगों को नहीं करा सकता हूँ, उतना बहुत बेहतर तरीके से पकड़ नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 40 नंबर का या 80 नंबर का जिनका पॉलिटिकल साइंस का आएगा क्वेश्चन, वो बहुत डीपली रहता है ना। उसको आधा अधूरा पढ़ाने से नहीं कुछ होगा। मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा दूंगा, वो चीज़ें आप लोगों को 100% तैयार नहीं हो पाएगा है ना, उसमें से बहुत कम क्वेश्चन लड़ने की संभावना रहेगी। लेकिन 1 to 5 वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरी क्वेश्चन जो है वहाँ से आ जाएगा कन्फर्म। आप खुद उसको मैं बता रहा हूँ कि आप लोग 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, मैं बता रहा हूँ किन के लिए, GS से मतलब कि GS में तो नहीं पूछता पॉलिटिकल साइंस, जिनका जो 6 to 8 वाले हैं, 9th-10th वाले हैं, या 11th-12th वाले, जिनका जो 40 नंबर का जो पॉलिटी पूछेगा या 80 नंबर का जो भी पूछे, यानी कि जो मेन में है पॉलिटिकल साइंस जो है मेन में जिनका है, वो लोग कैसे तैयारी करेंगे। तो वो लोग को तैयारी करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास तीनों क्लास का जो है, तीनों क्लास का आप लोग क्या कीजिएगा ना, तीनों क्लास का पॉलिटिकल साइंस जो है पढ़ लीजिएगा आप लोग बिहार बोर्ड से और NCERT से, दोनों से कोशिश कीजिएगा। ना भी हो तो बिहार बोर्ड का जरूर कीजिएगा, बिहार बोर्ड को इग्नोर करके नहीं चलना है, उसको कंप्लीट वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा ये जो रहा MCQ, अगर आपको MCQ लग रहा है कि आप हमें दे दीजिए तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे लोग, तो बहुत सारे बच्चे लिए हुए हैं, बहुत ही मिनिमम चार्ज में इसको मैं आप लोग को देता हूँ, क्योंकि ये जो नोट्स वगैरह है इसका ही सिर्फ मैं चार्ज लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बहुत मेहनत लगता है, आप लोग को पहले से पता है। तो जिनको भी चाहिए होगा है ना, चाहे वो 1 to 5 वाले हैं या आप लोग जिनका मेन में है, किसी भी सब्जेक्ट का होगा, आप लोग को चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हर एक क्लास के लिए नोट से अवेलेबल है MCQ फॉर्म में। 1 लाइनर भी बन रहा है, 1 लाइनर भी बाद में उसको भी आप लोग को लेना होगा तो ले सकते हैं है ना। तो यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो नोट्स को परचेज करके व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पहले से पता है, 990555
00148 ये व्हाट्सएप नंबर है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट हमको लग रहा है कि एक ग्रुप में लगभग 600 करीब में बच्चे पहुंच रहे हैं। दूसरे जो ग्रुप है उसमें जो है उसमें भी लगभग 400 से ज़्यादा है। तीसरा ग्रुप जो है उसमें भी 200 से ज़्यादा है और टेलीग्राम में लगभग 1100 बच्चे हैं। तो अभी ये 1-1.5 महीने में इतने लोग हमसे जुड़े हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सारे लोग हम लोग को सपोर्ट किए और बहुत सारे लोग जुड़े। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना लोग हमको सपोर्ट में हैं। तो आप सभी लोग जितने भी लोग हैं और जितने भी नए लोग हैं जिनको भी चाहिए होगा इस तरह का नोट्स वगैरह तो आप सभी ले सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। मैं जो है सिर्फ जो है जितना तैयारी करा पाऊँगा पॉलिटिकल साइंस का वो 1 to 5 के लिए इनफ होगा, लेकिन जिनका मेन में होगा वो यहाँ से बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो दोनों के लिए काम आएगा। ऐसा नहीं है कि जो वीडियो 3 बजे आएगा सिर्फ 1 to 5 के लिए है, वो दोनों के लिए काम के लिए रहेगा। 1 to 5 और 6 to 8 जो जिस भी क्लास का है पॉलिटिकल साइंस उन सब के लिए काम आएगा। लेकिन सिर्फ उतना से नहीं होगा, बाकी सारी क्लासों के लिए और भी मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत कैसे कीजिएगा, 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास का थ्योरी किताबों को खूब बढ़िया से पढ़िए, है ना। और उसके अलावा MCQ को बनाते रहिए, MCQ का प्रैक्टिस करते रहिए। चाहे आप लोग जहाँ से भी करें, मेरा वाला भी चैप्टर वाइज ले सकते हैं या अपना जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर तो खैर करना ही है, जो पूर्वावलोकन वाला जो रहता है या BPC PT का रहता है उसको तो ज़रूर करना है। उसको तो हर सब्जेक्ट के लिए उसको करना है। वो तो चीज़ें प्रैक्टिस का हो गया कि उससे पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए हुए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें समझ आ गई आप लोगों को। पॉलिटिकल साइंस का आज का वीडियो आएगा जो 1 to 5 हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 1 to 5 के लिए जो आज और कल में जो वीडियो डालूंगा उससे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वालों के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। वो चीज़ें मैं बताते रहूँगा कैसे कैसे और करना है। हालांकि 8th 9th 10th को देख लेते हैं तो हो जाएगा। अब रहा इतिहास का, हिस्ट्री का लास्ट आप लोग का ये जो है टास्क बता देता हूँ कि हिस्ट्री का जो कैसे करना है। हिस्ट्री का आज क्या आने वाला वीडियो, हिस्ट्री का जो है आप लोग को SCERT यानी बिहार बोर्ड का, SCERT बिहार बोर्ड का जो है जिनका मेन में होगा 40 नंबर में इतिहास होगा या जो 80 नंबर में इतिहास होगा। अब जो मेन का जो होगा इतिहास, उनके लिए मैं आज जो है 9th क्लास का बिहार बोर्ड या आप लोग का NCERT दोनों का, NCERT और बिहार बोर्ड, ठीक है, NCERT और बिहार बोर्ड, ठीक है, दोनों का 9th क्लास का आप लोग क्या कीजिएगा, चैप्टर 1 2 3 4 है ना, बिहार बोर्ड जाइएगा। चैप्टर 4 जो है वो विश्व वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 यानी कि विश्व युद्ध 1 और 2 तक है। तो 4 चैप्टर जो है आज जो है आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इस 4 चैप्टर का मैं 1 लाइनर लेके आने वाला हूँ रात में 8 बजे, आज की क्लास में आएगा, ठीक है। 8 बजे आप लोग क्या आने वाला है इसका, तो आप लोगों का टास्क है, क्या क्या टास्क है, तो टास्क जो है इतिहास का, विश्व इतिहास का 9th क्लास का जो है आप सभी क्या कीजिएगा, 4 चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर आप लोग को देख लेना है। आप लोग को NCERT और SCERT दोनों से देखना है, दोनों से देख लेना है, ठीक है। बिहार बोर्ड में चैप्टर 7 तक है, 8 तक है चैप्टर, जबकि NCERT में चैप्टर कम है, 4 या 5 चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोग दोनों को देख लीजिएगा। अगला जो है नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट विश्व इतिहास का जो है ये 9th क्लास का ही नेक्स्ट डे उसको भी कर दूंगा अगला दिन, ताकि विश्व इतिहास जो है आप लोग का कंप्लीट हो जाए 9th क्लास का। और उसी तरह 10th क्लास का आएगा, तो 2-3 दिन में विश्व इतिहास आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का फिर दोबारा जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास में शुरू करूँगा डिटेल वे में, तो उसमें हर क्लास के लिए आ जाएगा 6 to 8 1 to 5 9 10 11 12 हर क्लास के लिए, क्योंकि वो चाहता हूँ कि विश्व इतिहास एक बार कंप्लीट कर लिया जाए। जैसे ही आधुनिक भारत में घुसा जाएगा उसमें आधुनिक भारत में बिहार और भारत एक साथ में कराऊंगा। याद रखिएगा, आधुनिक जब भारत कराऊंगा तो आधुनिक बिहार भी उसी में ऐड कराऊंगा, और दोनों का मैं 1 लाइनर बना रहा हूँ, बहुत डिटेल वे में बन रहा है, वो सब एक साथ आएगा। तो आज का जो टास्क है, क्या क्या टास्क रहा, मैथ में आप लोग क्या करना है, मैथ में 6 क्लास का मैथ जो है आप लोग कंप्लीट देख लेना है। हर क्लास के लिए, चाहे किसी भी क्लास के हो, आपको मैथ जरूर देखना है। चाहे मेन में भी आपका मैथ होगा फिर भी जरूर देखिएगा, ये काम आएगा। आप लोग देखने में समय नहीं लगेगा, जिनका मैथ में नॉलेज होगा वो बहुत जल्द ही इसको एक बार में देख लेंगे, और जिनका कमज़ोर होगा उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। मैथ के अलावा आप लोग को क्या लेके आने वाला हूँ, मैथ के अलावा पॉलिटिक्स आप लोग लेके आने वाला हूँ ये 3 बजे करीब में, जो कि हर क्लास के लिए फ़ायदेमंद होगा। 1 to 5 के लिए बहुत ज़्यादा होगा, बाकी सभी क्लासों के लिए इसके अलावा भी और मेहनत करना पड़ेगा। तीसरा, हिस्ट्री जो है आप लोग का वर्ल्ड हिस्ट्री आने वाला है। वर्ल्ड हिस्ट्री का 4 चैप्टर तक आने वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर बिहार बोर्ड प्लस NCERT दोनों को आप लोग को थ्योरी पढ़ लेना है, देख लेना है।
ताकि रात में आप लोग को लेके जब इसका जो आप लोग का वीडियो लेके आऊँ जो कि MCQ फॉर्म में आप लोग को जो वन लाइनर के फॉर्म में, तो कंप्लीट तैयारी हो जाए, कुछ भी ना छूटे। तो आज का टास्क आप लोग देख लिए, मैथ कैसे पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस से क्या होने वाला है, हिस्ट्री का जो क्या 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 आने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ गए होंगे। और अब तो यहीं पे वीडियो की एंड करते हैं और आप सभी का जो है टास्क जो है आप लोग के ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा कि क्या क्या तैयारी करना है, वहाँ भी मिल जाएगा और यहाँ से भी आप लोग समझ चुके होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हुआ रहेगा। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।